सूरज राठी, तोहफा लाई हूं तुम्हारे लिए। ये प्यारी सी दुकान है अब तुम्हारा भविष्य। क्यों संतोष जी, बहुत नाज है ना आपको अपनी संध्या बीननी पर। इसी दुकान में सूरज ने पसीना बहाकर अपनी पत्नी को पढ़ाकर एएसपी का औहदा दिलवाया, उसका इकलौता सपना पूरा किया। मगर बदले में आपकी संध्या बीननी ने क्या किया? एक एएसपी पत्नी ने अपने हलवाई पति की दुकान पर ताला ही लगा दिया। वाह संध्या वाह, कानूनी फर्ज तो तुमने बहुत अच्छे से निभाया, लेकिन अफसोस संध्या, अपना पत्नी धर्म निभाने में थोड़ा चूक गई। क्यों संतोष जी, आप तो अपनी संध्या बीननी की बहुत तारीफ करती थी। मेरी संध्या बीननी ये है, मेरी संध्या बीननी वो है। ये है आपकी संध्या बीननी? अरे इसने तो आपके लाडले बेटे की दुकान पर ताला ही लगवा दिया और साथ साथ आपके अभिमान पे भी ताला लगा दिया। अब नहीं करेंगे इसकी थोड़ी तारीफ? अरे कीजिए ना। नहीं कर पाएंगी ना? लेकिन आज एक माँ अपने बेटे की ऐसी दुर्दशा देखकर अपनी बीननी को कभी माफ नहीं करेगी। पर संतोष जी, मैं आपसे कहती हूँ, माफ कर दीजिए इसे। क्योंकि इसके खर्चे पर ही तो आपका घर चलने वाला है ना। और ये तो आपके खानदान की पुरानी रीत है। अपने छोटे बेटे को ही देखिए, अपनी बीवी की कमाई पर ही तो जी रहा है वो। तो कौन सी बड़ी बात है, आपका बड़ा बेटा भी जी लेगा। कविता जी, अगर आपकी ये भाषणबाजी बंद हो गई हो तो जरा मेरी भी एक बात सुन लीजिए। ज्ञान और हुनर दोनों की विशेषता यह है कि उनको कोई चुरा नहीं सकता। आज ताला मेरे ज्ञान या हुनर पे नहीं लगा, दुर्भाग्य से मेरी दुकान पे लगा है। और वैसे भी कविता जी, अगर आप हमारे पारिवारिक मसलों में दखलंदाजी ना देना तो आपके लिए बेहतर है। और आपकी ये ढकोसलापंती, ये झूठी हमदर्दी की हमारे परिवार को जरूरत भी ना है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। मेरी अहमियत को आंकने की कोशिश में तुम सड़क पर आ चुके हो सूरज राठी। लगा लो जितना जोर लगाना है, पर इस समस्या का हल तुम नहीं निकाल पाओगे। कितने पैर भरे पड़े छोरी के अंदर।
चिंता ना कर, मुझे अपने ठाकुर जी पे बहुत भरोसा है। वो कभी हमारे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। हाँ छोरा, कोई पहली बार थोड़ी ना परीक्षा ले रहे हैं भगवान, हमेशा उन्होंने ही परीक्षा ली है और उन्होंने ही हमें जीता है। हमारे को चिंता ना है, सब ठीक हो जाएगा। भाभो, ये सब तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं, पर ये सब होगा कैसे? जेठानी जी इतने बड़े ओहदे पर हैं, पर आज उन्होंने खुद अपने हाथों से जेठ जी की दुकान पर ताला लगाया। भाभो, जेठानी जी को तो ये ऑर्डर लाना ही नहीं चाहिए था। भाभो, मैं बात करूंगी जेठानी जी से। नहीं एमिली, मैं चाहता हूं कि इस बारे में घर में संध्या से कोई सवाल जवाब ना करें। क्योंकि उन्होंने ये सब कोई अपनी मर्जी से नहीं किया है, बल्कि वो अपने फर्ज के साथ बंधी हुई थी। क्योंकि सरकारी काम है, अगर संध्या ना होती तो दूसरा अफसर होता। आज वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। जितनी तकलीफ हम सबको हो रही है, उससे ज्यादा उनको हो रही है। कितनी तकलीफ हुई होगी उनको जब सरकारी अफसर ने उनको ये हुक्म दिया होगा, और कौन सा पत्थर अपने दिल पर रख के उन्होंने ये बात मानी होगी। एएसपी संध्या, ये कोर्ट का समन है, इसे लेकर आपको जाना है। सूरज जी की दुकान पर ताला लगाने का ऑर्डर? एनी प्रॉब्लम? नो। एक बात का ध्यान रहे कि मौके वारदात पे किसी तरह की कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। सब कुछ जितनी शांति से निपट जाए तो बेहतर होगा। जी सर। जय। ऐसे में इंसान के पास जब दो फर्ज होते हैं जो अपनी अपनी जगह सही होते हैं, तो दोनों में से किसको छोड़े किसको अपना, ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि संध्या जब घर पे आए तो उनसे ये कोई सवाल करे कि उन्होंने ताला क्यों मारा। जी जेठ जी। सूरज जी, सूरज जी, जब मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे ये ऑर्डर ले जाने के लिए बुलाया तो मैं भी हैरान हो गई कि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को समन भेजने के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन जब मैंने मजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस के बाहर कविता को खड़ा देखा तो मैं सब समझ गई कि ये सब उसी ने किया है। ये
हमारी दुकान बंद करने के पीछे उसी का हाथ है। लगता तो यही है बाबा साहब, क्योंकि इतने सालों बाद अचानक बालकिशन का आकर हमारी दुकान पर अधिकार जमाना, रजिस्ट्री ऑफिस में दुकान के असली कागजात ना मिलना, और फिर तेरे हाथों ये सम्मान दिलवाना, ये सब कोई संजोग नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि वो हमारे परिवार से अपने अपमान का बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। अच्छा, तो इसलिए ये सब किया उसने, और उसे ये लगता है कि हमारी एक दुकान पर ताला लगवा दिया तो हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे। इस तरह कमजोर नहीं पड़ने वाला हमारा परिवार। हाँ भैया, हम दोनों भाई सूरज भैया के दो हाथ हैं। चाहे जो मुसीबत आ जाए हम लड़ेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे। कविता ने बालकिशन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया है। सबसे पहले हमें बालकिशन को अपने पक्ष में करना होगा। जेठानी जी, बालकिशन का तो बैठे बैठाए फायदा हो रहा है, तो भला वो हमारा पक्ष क्यों लेगा? एमिली, बालकिशन ने जो हमारे साथ किया वो हमारे लिए एक शौक था, लेकिन अब हम जो उसके साथ करेंगे वो उसके लिए सरप्राइज होगा। दिलीप जी लंच में आने वाले थे, अब तक आए क्यों नहीं? लगता है आ गए। दिलीप जी, आप आ गए? छवि, छवि क्या हुआ तुम्हें? बैठो, तो तुम्हें पानी लाता। दिलीप जी, छवि पानी पी। नहीं दिलीप जी, आज आज मेरा निर्जला व्रत है। छवि ये सब क्या है? ऐसी कमजोरी में ये सब नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हें चक्कर भी आ रहे हैं। छवि अपना थोड़ा तो ख्याल रखा करो। नहीं दिलीप जी, मुझ जैसे इंसान के साथ तो इससे और बुरा होना चाहिए। और जो मैंने किया है ना, उसके बाद तो आपको भी मेरी इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। छवि, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? नहीं दिलीप जी, ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर जो पछतावा है ना, वो मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, नादानी में ही से। मैं बहुत कुछ गलत कर बैठी हूँ। अगर आप सुनेंगे ना, तो आप भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाएंगे। दिलीप जी, मैंने झूठ बोला था कि मेरा मिसकैरेज हुआ था, क्योंकि दिलीप जी मैं प्रेग्नेंट ही नहीं थी। एक बात आप हमारी अच्छी तरह से समझ लो, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं आपके मीठा मीठा बोलने से ये दुकान छोड़ दूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये दुकान मैं ना छोड़ने वाला। ना छोड़ा,
दुकान थारी है, तू ही जान। संध्या बीननी। जी बाबू। अब अगर दुकान बालकिशन की है तो जो कागज पड़े हैं ना वो भी बालकिशन नहीं दे दे। जी। जा बेटा ला। बीननी बालकिशन ने दे दे। जा बीननी, नाश्ता भी लेकर है। पहले छोटा था तो ये बसी में डाल के पीता था ऐसा। अब बड़ा हो गया है। ये लीजिए। आप तो यहाँ से सीधा बैंक ही जाएंगे, वहाँ मैनेजर से कहेंगे ना। मैं बैंक क्यों जाऊंगा? अरे बालकिशन जी, बैंक तो आपको जाना ही पड़ेगा। वो क्या ना कि आजकल भला इतनी बड़ी रकम जेब में डाल के कौन घूमता है? अरे चोर उचक्कों का जमाना है। मैं हमारी को समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं। अब कोई बात नहीं, वो क्या करना है कैसे करना है आप देख लेना। आप चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है ठंडी। अरे हाँ बालकिशन जी, एक बार तो आपने मुझे डरा ही दिया था हमारी दुकान पे अपना अधिकार जमा के। लेकिन कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। ठाकुर जी जो करते हैं ना वो अच्छा ही करते हैं। अब देखिए ना, इस पे अपनी दुकान का 6 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स आया है। एक टाइम के लिए तो हम सब इसी दुविधा में थे कि इतने बड़ी रकम का इंतजाम करें तो कैसे करें। वो तो अच्छा हुआ आपने वक्त पे आके मौका संभाल लिया और बोल दिया ये दुकान हमारी है। बाबू की सारी चिंता दूर कर दी आपने। दुकान आपकी है तो अब आप जाने, आपकी दुकान जाने। अब ठाकुर जी की कृपा से हम तो टैक्स भरने से एकदम मुक्त हो गए। ये क्या कह रहे हो आप? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।